इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि आखिर करेक्शन फैक्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। फिर उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हम निकालेंगे। देखिए, जब भी हम पाइप की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन की मदद हम लेते हैं। दैट इज पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशन की हम मदद लेते हैं। लेकिन उस समय हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका है वो आपका यूनिफॉर्म है। ये फॉर्मूला आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। लेकिन एक्चुअल केस में आपका ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहता है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है, क्योंकि फ्लूइड की कुछ विस्कोसिटी होती है और सेकंड कुछ बाउंड्री का रेजिस्टेंस रहता है, जिसके कारण आपको ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हमको अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए या मोमेंटम, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम चाहिए, तो उसके लिए हमको करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ता है। तो करेक्शन फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? करेक्शन फैक्टर अल्फा एंड बीटा हैव टू अप्लाइड टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अवेलेबल एट द गिवन क्रॉस सेक्शन। क्योंकि ये वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं रहती है और अगर आपको एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम को फाइंड आउट करना है कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो आपको अल्फा बीटा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा, और सेकंड क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर अल्फा। तो अगला टॉपिक हम पहले देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है।